नमस्कार बच्चों। तो हम एग्जाम्पलर बुक से जो है वो ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, तो उसकी हमने 8.3 एक्सरसाइज तक के एग्जाम्पल्स देख लिए थे। तो आज का अपना टारगेट है 8.3 एक्सरसाइज में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो करना, और 8.4 एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन स्पॉट आउट किए, जिससे अपनी नॉलेज के एक्सपेंशन हो पाए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जो हमने पहले कर चुके, उसमें से ही कंसेप्ट निकल रहा है, तो हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ अलग चीज़ें आती हैं तो वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें। ठीक है जी, ठीक है। तो सर एक्सरसाइज नंबर 8.3, तो इसका हमने पहला क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है सर, पांचवा छठा बारहवां। तो सबसे पहले एक बार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, नॉर्मल है। ठीक है सर, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है सर, √3+1 और साथ में मल्टीप्लाई में 3 माइनस कॉट 30 बीइंग इक्वल्स टू 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है सर, करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच ली। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आया सर, √3+1, ये तो है ही है। 3 माइनस कोट 30, अब कोट 30 की वैल्यू देखोगे तो वो टेंजेंट 60 के बराबर है। टेंजेंट 60 इज √3, तो टेबल से देख के हम सर जब भी निकाल देते, कोई खास बड़ी बात ना है, वी आर बढ़िया बालक। तो √3+1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया सर, √3। तो √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा √3-1। तो √3 को बाहर ही निकाल लो ताकि अंदर बचे √3+1 इंटू में √3-1। सही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसकी आइडेंटिटी होती है सर a² माइनस b²। तो सर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2√3। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर आ चुका है। ठीक है सर, राइट हैंड साइड के भी उत्तर को हम इसी के बराबर ले आते हैं और दिखा देते हैं कि दोनों साइड बराबर है। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है आप एक साइड को पकड़ो, दूसरी साइड के बराबर ले आओ। पर कभी कभार वैसा करने में अगर परेशानी आ रही है या ऐसे आसान दिख रहा है कि एक साइड को सोल्व कर लो और दूसरी साइड को भी सोल्व कर लो और दोनों को एक कॉमन आंसर तक ले आओ, ये भी अप्रोच सही है। ठीक है सर, राइट हैंड साइड में उसने दे रखा है सर 10 60 की पावर क्यूब में और 2 इंटू में साइन 60। इन दोनों की वैल्यू चिपका दो टेबल से। तो टेंजेंट 60 इज √3, तो √3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू साइन 60 इज √3/2। तो ये कट गया सर। √3 की पावर 3 इज √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 3 √3 आ जाएगा सोल्व करके, और माइनस में √3। अब देखो ये एक बार √3, ये 3 बार, तो दोनों को घटाएंगे तो 2 बार √3 आ जाएगा, और यही अपना लेफ्ट हैंड साइड का भी उत्तर था। ठीक है, तो वैल्यूज डाली, थोड़ा सा जमा घटा किया एंड क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, मैं डस्टर लेना भूल गया यार, ऐसा कैसे हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डस्टर लेना भूल गया मैं। ठीक है, चलो जी, ये हो गया अपना बैलेंस। चलो जी, तो सर सिक्स्थ क्वेश्चन दिखाएं सर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बाय में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। इसको अपने को प्रूव करना है कोसिकेंट अल्फा की। बेहद आसान क्वेश्चन सर, कैसे सर, कोट स्क्वायर आ गया। अब कोट स्क्वायर को आइडेंटिटी से कोसिकेंट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखते आंसर है। लो जी सर, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर को तुम कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हो, लिख दिया सर। और नीचे इसको कोसिकेंट को आगे लिख लो और एस को पीछे ऐसे। ठीक है, अब ये बन गया a² माइनस b² विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और पूरे के बाय में कोसिकेंट अल्फा +1। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सर, 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1। ये कट गया भाई, जो बचा है वही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था। तो इतनी आसानी से भी बात बन सकती है, नहीं तो इसको साइन कोस में करो, कैसे भी करो, कर सकते थे, रेशनलाइज करवा लो। ठीक, रेशनलाइज टाइप जैसे हम रेशनलाइजेशन में करते थे, अगर नीचे टर्म इर्रेशनल की फॉर्म में दे रखी है तो उल्टे निशान से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो उस तरीके से भी 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा है तो 1 माइनस कोसिकेंट अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के उस तरीके से भी अप्रोच ले सकते थे, बन जाएगी बात। ठीक है सर, इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है सर, पांचवा हो गया, छठा हो गया, 12 13 15। तो 3 क्वेश्चन और देखो इस एक्सरसाइज से, ये हम मिटा रहे हैं। तो नॉर्मल था सर, आसान था सर, कछु दिक्कत ना ही, ये तो बड़ी आसानी से हम कर लिए हैं। ठीक है जी, तो 12वां क्वेश्चन देखो सर, 11वां क्वेश्चन बड़ी आसानी से, 9वां बड़ी आसानी से, 7वां ये सब हो जाएंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन भी अच्छा है। तो 2 साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 2, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो सर साइन और कोस की फॉर्म में और वो भी स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है।
ठीक है, या तो साइन को कोस में बदल लो ताकि पूरी इक्वेशन सिर्फ कोस की फॉर्म में हो जाए, या फिर कोस को साइन में बदल लो ताकि पूरी इक्वेशन सिर्फ साइन की फॉर्म में हो जाए। चॉइस इज योर्स। ठीक है, सपोज मैं करता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस के थीटा लिख लेता हूं, और माइनस में कोस के थीटा एज इट इज, और इधर पे कितना आ गया सर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओ, 2 माइनस 2 बार कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बार कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, तो ये आ गया सर माइनस का 3 बार कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये 2 उधर चला गया और ये 0 आ गया, तो माइनस का 3 बार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 0। अब कोस थीटा 0 किस पे होता है सर 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। बहुत आसान था सर। ठीक है, या फिर पाई बाई 2, ओह पाई बाई 2 तो 11वीं में सीखोगे। ठीक है, तो ठीक है, रेडियन मेजर होता है पाई बाई 2 90 डिग्री का। ठीक है, तो वो मैं लिख गया, चलो कोई नहीं, लिखा रहने दो। ठीक है, अच्छा जी सर 13 क्वेश्चन बताओ। तो 13 क्वेश्चन देखो सर, कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, और पूरे के बटे में जो है वो टेंजेंट 60 प्लस थीटा और इंटू में टेंजेंट 30 माइनस थीटा। इस पूरे का उत्तर अपने को 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है सर, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई ध्यान से। सर 90 माइनस थीटा वाला सिस्टम दिख रहा है, स्क्वायरिंग भी है, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करते हैं। तो टेन और कोट में अपना जो है वो रिलेशनशिप होता है, तो इनमें से एक को कन्वर्ट कर लेते हैं और इनमें से एक को। ठीक है, चॉइस इज योर्स। सपोज मैं कोस 45 माइनस थीटा को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को पता है भाई कोस एक्स जो है वो साइन 90 माइनस एक्स होता है। सही है सर, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसको 90 में से घटाना है। हाँ सर, तो इसको मैं साइन 90 माइनस ये जो भी लिखा हुआ 45 माइनस थीटा ऐसे घटा के लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैंने ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई किया है। तो 90 माइनस 45 इज 45 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो ये कितना बन गया भाई, साइन का 45 प्लस थीटा बन गया कोस का 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोस के 45 माइनस थीटा की जगह साइन का 45 प्लस थीटा चिपका देंगे। ठीक है सर, ऐसे ही ये नीचे वाला सर, अगर सपोज मैं टेंजेंट का 30 माइनस थीटा लिखूं तो उसको मैं कोट का 90 माइनस यही का यही यानी कि 30 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो ये बन गया कोट का 90 माइनस 30 60 माइनस माइनस प्लस, मतलब 10 का 30 माइनस थीटा जहां भी दिखे उसको कोट का 60 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये वैल्यू चिपकाओ, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, क्वेश्चन में चिपकाते दिख जाएगा कि क्या बन रहा है। सर लेफ्ट हैंड साइड देखो, ठीक है, कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा था, हाँ सर बिल्कुल था, प्लस में कोस 45 माइनस थीटा, ये कहाँ गया, ये रहा, कोस 45 माइनस थीटा इज साइन 45 प्लस थीटा, चिपका दो, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, ये कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो सर हमने इसको तो एज इट इज रखा था, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, हमने जो है वो टेंजेंट 30 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, और टेंजेंट 30 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी सर, कोट का 60 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब देखो इसको अगर मैं एक एंगल x मान लूं तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, इसका उत्तर कितना होता है सर 1। ठीक है, ये आ गया 10x इंटू में कोट x, सॉरी x की जगह y मान लो ताकि ये ना लगे कि सेम एंगल है। ठीक है, 10y इंटू में कोट y, अब 10 और कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका कट के आंसर कितना आ जाएगा सर 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज आवर टारगेट टू प्रूव। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है सर, सर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज, दिखाएं। तो ये दे रखा था भाई, तो इस तरीके से अप्रोच लेनी थी, ले ली सर, आसान था सर, कुछ खास बड़ी बात तो थी नहीं, पर फिर भी अच्छा लगा, कुछ नॉलेज का थोड़ा एक्सपेंशन हो अपना। ठीक है जी, तो सर 15वां क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा प्रूव करना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 6 स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने को प्रूव करने का है। ठीक है सर, अपने को लाना है 10 की, दे रखा है 10 की फॉर्म में और लाना है सीकेंड की फॉर्म में। अब 10 और सीकेंड में होती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी का अपन यूज कर लेंगे। अपन ने लेफ्ट हैंड साइड देखी भाई, 10 की पावर 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से दिख रहा है साफ साफ कि 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी से सीकेंड की फॉर्म में लिख देने का। सर कैसे, अगर मैं आइडेंटिटी देखूं तो मेरा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1 होता है सर, बहुत बढ़िया। तो 10 स्क्वायर थीटा का उत्तर कितना आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा का उत्तर कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दोनों ही यूज होंगे।
ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा जिधर भी दिखे सीकेंड की फॉर्म में उसको सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन चिपका दो, चिपका दिया सर। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था सर? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। लो जी ये भी धर दिया। अब ये रखते ही तुम अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो सीकेंड की पावर 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो अपने को लेके आना था। सिंपल। तो बस ये देखना है कि राइट हैंड साइड में अपने को लेके क्या आना है। ठीक है भाई, तो राइट हैंड साइड में अपने को लेके क्या आना है उसके हिसाब से हमने बैलेंसिंग कर ली है ना। सिंपल था। राइट हैंड साइड में सर सीकेंड की फॉर्म में लाना था, दे रखा था अपने को 10 की फॉर्म में, तो बड़ी बात नॉर्मल सा था। ठीक है सर, करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी ये मिटा देता हूं मैं। 8.4 एक्सरसाइज रह गई है अपनी। तो 8.4 एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं दिखाओ सर। सर जी दिखा दो बस आप। ठीक है, हाँ भाई देखो, तो जैसे एक 12वां क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। सबसे पहले मैं 12वां क्वेश्चन ही, क्योंकि ये मेरे को पूरा करवाने का नहीं है, हम इसके ट्रिक कर चुके हैं, मुंह जबानी दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा कुछ सीन है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.4। मुंह जबानी का मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया डिस्कस करना। ठीक है, हमारी भाषा में मुंह जबानी बोल, मुंह जबानी याद है भाई छोरे के पहाड़े, है ना। पहाड़े मतलब टेबल। तो जब हम टेबल याद करते थे बचपन में तो हमारी दादी श्री कहती थी, हाँ भाई पहाड़े मुंह जबानी याद है। हाँ दादी कुछ भी सुन लो। तो वो वर्ड हमारे अभी तक है। चलो जी, तो ऐसा कुछ दे रखा था भाई, अपने को ऐसा लेके आना था। ठीक है सर। सर अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो 1 बाय कोस बनेगा विच इज सेक थीटा, और ये साइन बाय कोस बनेगा विच इज टेन थीटा। तो अपने को राइट हैंड साइड में लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सर इसकी तो आपने हिंट बता रखी है। क्या हिंट बता रखी है बताओ भाई? न्यूमरेटर में आंसर लाना है तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह सेक और टेन वाली आइडेंटिटी चिपका देंगे, और उसके बाद जब कॉमन लेंगे तो दिखेगा साफ साफ कि यही आ रहा है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, हमने आइडिया डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, हाँ आसान था ये, बहुत आसान था। तो ये सबसे छोटा मतलब भाई करवा तो रखा है, एक बार दिखा दूं कि भाई ऐसे ऐसे राइट हैंड साइड में दे रखा हो तो अप्रोच ले लेना। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। कोसिकेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये पी के बराबर दे रखा है, तो तुम्हें प्रूव क्या करना है कि कोस थीटा का उत्तर पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये अपने को दे रखा है तो ये अपने को प्रूव करना है। तो इसमें हम मजेदार बात, ठीक है सर, कोसिकेंट प्लस कोट दे रखा है पी। अब कोसिकेंट और कोट ऐसे फंक्शन दे दिए ट्रिग्नोमेट्री के जिनके बीच होती है आइडेंटिटी, तो वहां से बात बन जाएगी। ठीक है सर, कैसे बात बनेगी भाई? हमने पढ़ रखा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? एक होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ये 1 के बराबर है। बहुत बढ़िया सर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चिपका देते हैं कि ये p है। तो p मल्टीप्लाई बाय कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा बीइंग इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से तुम्हारी कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 बाय p। नॉर्मल सी बात? हाँ सर, बहुत नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब एक इक्वेशन तुम्हारी ये दे रखी थी, एक इक्वेशन तुमने ये निकाल ली है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सर दिखाओ? क्योंकि अपने को पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 लाना था, तो ये ऊपर लिख लेते हैं, ये नीचे लिख लेते हैं। कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर है सर? पी के। कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर है सर? 1 बाय पी के। एक बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा तो कोट और कोट थीटा प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो कोसिकेंट थीटा जो है वो 2 बार आ जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी, विच इज सोल्व करके आया है पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। नॉर्मल सी बात। ठीक है, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बन रहा है सर? ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा। तो ये माइनस का बना तो ये कट गया, आपके 2 कोट थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना p माइनस 1 बाई पी, तो सोल्व साल करके अपना आ गया लाइक दिस। नॉर्मल सी बात? हाँ सर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात। अब जो ये कोस थीटा है, क्या मैं उनको इन दोनों से कुछ बना सकता हूँ फार्मूला? हाँ भाई सर, डिराइव रिलेशन में आपने दिखाया था कि किसी को भी किसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। तो मैं कोसिकेंट बाय कोट करूँ तो सर 1 बाय साइन बाय कोस बाय साइन, उसमें तो नहीं बना। अगर मैं कोट बाय कोसिकेंट कर दूं तो सर हाँ, कोट कोस बाय साइन, 1 बाय साइन कट गया भाई, आ गया कोस थीटा। मतलब कोस थीटा को मैं कोट थीटा बाय कोसिकेंट थीटा
लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। सर 2 भी लगा लो यहाँ पे, क्योंकि आपने 2 की वैल्यू निकाली है। मर्जी है तुम्हारी, तुम यहाँ पे 2 को ले जाके कोसेकेंट थीटा और यहाँ पे 2 को ले जाके कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, पर था इसमें तो कर देते हैं। हाँ भाई 2 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी सर? सर पी स्क्र माइनस 1 बटे में पी, और इसकी पी स्क्र प्लस 1 बटे में पी, तो पी से पी उड़ गया, उड़ गया तो ये कितना आ गया सर? पी स्क्र माइनस 1 बाई पी स्क्र प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अपने को लेके आना था कि भाई कोस थीटा की वैल्यू इसके बराबर प्रूव करो, कर दी सर। तो ये क्वेश्चन कई जगह यूज होएगा, सीकेंड माइनस 10 दे देंगे या सीकेंड प्लस 10 दे देंगे, तो इसी आइडेंटिटी से दूसरे वाला प्लस वाला दे रखा तो माइनस वाले की वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाला दे रखा तो प्लस वाले की वैल्यू आ जाएगी, इससे फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो रिक्वायर्ड चीज रहेगी वो आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर बहुत आसान था पर अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ठीक है सर। सर और दिखाओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। लो जी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा पांचवा क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है। ठीक है, ये चल रही थी अपनी 8.4, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, ये दे रखा है। यू हैव टू प्रूव कि भाई टेन थीटा की वैल्यू जो है वो या तो 1 है या फिर 1/2 है। ठीक है सर। सर अपने को क्वेश्चन दे रखा है किसमें? साइन और कोस में, और अपने को वैल्यू किसमें पूछ ली? 10 में। अब टेन थीटा का साइन और कोस से जो रिलेशनशिप होता है वो मस्ट है यूज होना, है ना। इस तरह से क्वेश्चन में हिडन कम्युनिकेशन होता है, उसको हमें सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। तो 1 प्लस साइंस के थीटा ऐसा ऐसा उसने दे रखा था। हाँ सर। सर मैं इसको टेन थीटा बनाने के लिए क्या कुछ कार्यवाही रच सकता हूँ? भाई अगर साइन है तो और बाय में कोस आ जाए तो 10 बन जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी एक तरह से डिग्री देखी जाए तो 2 है, और 2 डिग्री को हम आइडेंटिटी भी होती है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कोस थीटा की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दूं तो 10 में सिचुएशन आ जाएगी, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से भाग करवाओ सर। सर ये आएगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और सर अपना 3 साइन थीटा कोस थीटा और पूरे के बाय में कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, एक कोस से एक कोस कट गया सर। ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 3 टेन थीटा। इतना सिनेरियो हो जाएगा। सर ये 10 में है, ये 10 में है, पर ये 10 में नहीं है, तो इसको 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है ना भाई। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में 3 टेन थीटा बीइंग इक्वल्स टू 0। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 2 10 स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 टेन थीटा, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई 10 में। ठीक है सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे तो तुम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो डी वाला होता है उससे कर लो। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं सर, गुना करके 2 लेके आना, जमा करके 3, वो भी माइनस का, तो 2 और 1 आर द फैक्टर। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस में 10 थीटा प्लस में 1 बीइंग इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन इज 2 टेन थीटा, तो अंदर की तरफ बचा सर 10 थीटा माइनस 1, तो इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 10 थीटा माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0। तो पूरे में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 10 थीटा माइनस 1, तो अंदर बचेगा सर 2 टेन थीटा माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0। तो इधर दिस फैक्टर 0, मतलब 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1, और दूसरे वाला फैक्टर 0, तो 2 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/2। यही एग्जैक्टली सेम उसने प्रूव करने को बोला था कि भाई 10 थीटा की वैल्यू या तो 1 आनी चाहिए या 1/2 आनी चाहिए। तो सर इस तरीके से अपन अप्रोच ले लेंगे, नॉर्मल सी बात है। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया सर, यही तो करना था। चलो जी, तो दिखाएं नेक्स्ट। मिटा दो सर ये मिटा दो। चलो जी, अब 5th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन वो थोड़े से सिमिलर है, तो वो दोनों में एक साथ करवाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा सर 10th क्वेश्चन, बस ये 3 क्वेश्चन और हमने इसमें से स्पॉट आउट किए हैं। तो देखें सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो आप? 5th क्वेश्चन। तो 5th और 11th जो है वो मैं एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यू हैव टू प्रूव 2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 प्रूव करना है अपने को, ये 2 आएगा भाई, ये प्रूव करना है। तो इसमें जो ट्रिक लगेगी वही 11th क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी। तो 11th क्वेश्चन में जनरल चीज है, ABC का यूज कर रखा है, और इसमें पर्टिकुलर चीज है कि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है और इसके आगे कोफिशिएंट 2 है, और इधर भी जो है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर हो गया और वो वाला उसका जनरल हो गया। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात सर।
ठीक है, तो इसमें क्या अप्रोच लेते हैं सर हम? सर ये साइन थीटा के आगे 1 है और कोस के आगे 2 है, तो हमें जो प्रूव करना उसमें उल्टा है, इसके आगे 2 और इसके आगे 1 और वो भी माइनस का निशान बीच में, तो इसके लिए अपन को स्क्वायरिंग करवानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो सर साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, दोनों तरफ हमने जो है वो स्क्वायरिंग करवा दी। वो करवाने से क्या सिनेरियो बना सर, क्यों करवाना पड़ा उसका भी रीजन अभी समझ में आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, ठीक है जी सर, क्यों करवानी पड़ी? क्योंकि अगर इनको कन्वर्ट करना है, साइन वाला 2 के आगे और कोस वाले 1 के आगे लगाना है, तो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के बीच, वो लगानी पड़ेगी, तो वो स्क्वायर्स में होती है, दैट्स व्हाई हमें स्क्वायरिंग करवानी पड़ी। ठीक है, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिखे दिया, पूछो क्यों। कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिखे दिया, आप पूछो तो नहीं, बस लिख लाख के मैं अपना तो दुनी 4 साइन थीटा कॉस थीटा बीइंग इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, अब देखो क्या कुछ सीन बचा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये 1, ये 4 इंटू 1 4 ऐसे लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 4 ये मैंने कर लिया अलग, और माइनस का कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा और प्लस में 4 साइन थीटा कोस थीटा बीइंग इक्वल टू 1। तो ये 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, अब ये 4 इधर पॉजिटिव है तो इसको इधर ही पड़ा रहने दें और बाकी सारे को उस साइड ले जाते हैं। तो 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो सॉरी शक्तिमान, 4 बार साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करवाना था भाई, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है भाई, तो ये 4 बार साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो 4 बार साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। तो ये किसका स्क्वायर है सर? कोस थीटा का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है सर? 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? 2 इंटू कॉस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा, ऐसे लिख लो भाई, ये जो 4 बार दे रखा है इज इक्वल टू 4। अब ये बन गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, तो 2 साइन थीटा को आगे लिख लेते हैं माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसा ही उसने कुछ पूछा है, इज इक्वल टू 4 रहेगा। अब स्क्वायर रूटिंग ले लो भाई दोनों तरफ। अगर मैं स्क्वायर रूटिंग करवा दूं तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया सर 2 प्लस माइनस का, और ये हो गया अपना 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई, तो उसने बोला था इसको +2 के बराबर लेना है, तो इसकी +2 वाली वैल्यू ले लेंगे। तो हेंस 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का अपना उत्तर कितना आ गया सर? 2। ठीक है भाई, तो ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, ठीक है सर। अब सर इसके जैसा ही देखो, इसमें 1 2 1 2 वगैरह ये थोड़े से कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर दे रखे थे, अगले वाले में इन्हीं के आगे ABC वगैरह लग जाएगा और प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही स्क्वायरिंग करवाई, वही सेम काम। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन भी। ठीक है, ठीक है सर, दिखाओ जी, मिटा दें। तो 11वां क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शुमार है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं सर, देखते हैं। लाओ जी सर, a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा, ये c दे रखा है, तो यू हैव टू प्रूव a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बीइंग इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बिल्कुल ही सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है सर, तो दिखाओ जी कैसे करना है। सर वही जो इक्वेशन दे रखी है उसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2a साइन थीटा इंटू में b कोस थीटा बीइंग इक्वल्स टू c का स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब सर हुआ क्या, इसमें a साइन थीटा के लग रखा था और जो अपने को प्रूव करना उसमें a कोस थीटा के, इसमें b कोस थीटा के था तो उसमें b साइन थीटा के। तो सर हमें यहाँ अंदर जो है वो कोफिशिएंट्स के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो और कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चिपका दो। ऐसा करने से क्या सिनेरियो बनेगा, देखो भाई ध्यान से, सही है। तो a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, b स्क्वायर को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया माइनस का a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2ab साइन थीटा कोस थीटा। बहुत बढ़िया सर, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब अपने को जो लाना है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो दोनों एक साइड पे और c स्क्वायर इधर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर को इधर ले लो, बाकी पूरे को उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये बन गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको रीअरेंज करके लिख लो, 2 इंटू ए कोस थीटा के साथ लगा दो और बी साइन थीटा के साथ लगा दो। ये लगाते ही दिख जाएगा सर ये x का होल स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर, ये 2x इंटू वाई है, तो ये आइडेंटिटी बनती है सर। ओ सॉरी शक्तिमान, माइनस का लाना था, सॉरी शक्तिमान, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये प्लस का था ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बीइंग इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग ले लो, स्क्वायर रूटिंग ले ली सर, बहुत ही आसानी से हो गया। अब स्क्वायर रूटिंग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस के साथ, इज इक्वल्स टू a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब उसने बोला है सर माइनस वाला मत लियो आंसर, प्लस वाला ले लो, तो प्लस वाला ले लेंगे, तो भाई प्लस वाला ले लेंगे, तो लो जी आ गया, ठीक है। तो सेम अप्रोच थी, बस इसमें जनरल तरीके से दे रखा था, उसमें पर्टिकुलर कि एक दे रखा था, दो दे रखा था, दो दे रखा था, एक दे रखा था, तो इस तरीके का सीन था, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज रिमेनिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन था सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये हमने एग्जाम्पलर बुक और जो है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जो इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया है अच्छे से, ठीक है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे एक बार देख लिया है, तो हर तरह से हम तैयार हो गए हैं बोर्ड के लिए। अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक बहुत अच्छे से कर लो, लगभग लगभग 100 नंबर आउट ऑफ आउट, लगभग लगभग, ठीक है। क्योंकि अगर या तो वो टेक्स्ट बुक से ही पूछते हैं बोर्ड वाले, और अगर टेक्स्ट बुक के बाहर पूछते तो वो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक से ही पूछते हैं। ऐसा पैटर्न है पिछले कुछ सालों के, अगर तुम पेपर उठा के देखोगे तो, ठीक है, बिल्कुल यूं के यूं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर यूं के यूं नहीं होंगे तो एटलीस्ट कंसेप्ट यूं का यूं है, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, तो कहाँ थे हम? लास्ट क्वेश्चन बच गया सर 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने भाई। सर दे रखा है अपने को साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई पी, ठीक है सर। और सर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है क्यू, ठीक है सर। तो वी हैव टू प्रूव क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 2p, ये अपने को 2 प्रूव करना है, और ये सिचुएशन अपने को गिवन है, ठीक है भाई। तो गिवन क्या है, 2 प्रूव क्या करना है, ये अपने को हो चुका है, ठीक है। तो सर कैसे अप्रोच लें इसमें, देखो भाई ध्यान से। सर लेफ्ट हैंड साइड में क्यू की और पी की वैल्यू यहाँ पे चिपका देते हैं, तो राइट हैंड साइड अपना प्रूव करने की कोशिश करें। तो सर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्यू यानी कि सेक थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा, ठीक है सर। और अंदर ब्रैकेट में है पी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा उसने दे रखा है, ठीक है सर। तो सेक थीटा और कोसेकेंट थीटा को साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले क्या? हाँ सर बिल्कुल कर लो। तो 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, ऐसा कुछ रहेगा। और अंदर की तरफ अगर मैं देखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, ऐसा सिनेरियो बनकर देखने को मिलेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है सर? 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, पहले इसमें ले लो एलसीएम, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और पूरे के बाय में साइन थीटा कोस थीटा। हाँ सर बिल्कुल बन गया। और अंदर की तरफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, तो ये 1 से 1 उड़ गया है, ठीक है सर। अब क्या बचा है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा बचा है, और नीचे की तरफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा बचा है, और इनटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में बचा है। तो साइन थीटा कोस थीटा भी उड़ गया। तो फाइनल उत्तर इज 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये बचा था। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर दे रखा था सर? पी के, यही अपने को लेके आना था। तो ये हमने राइट हैंड साइड इसकी बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो हमने एग्जाम्पलर बुक से कुछ बढ़िया क्वेश्चन, लगभग सारे बढ़िया क्वेश्चन जिसमें हमारी नॉलेज का एक्सपेंशन हो सकता था, जिसमें कुछ थोड़ा सा अलग हम ट्राई कर सकते थे, तो वो क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बिल्कुल कंप्लीट कंसेप्ट के साथ कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो गए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी। तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को सीखनी है और बोर्ड में पूरे नंबर लेने हैं, बोर्ड में एटलीस्ट, और एक बढ़िया बेस तैयार करना है कुछ बेहतर लेवल पे पहुंचने के लिए, तो आप ये सारा करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है सर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डन।